यहाँ पर हमने उनके 17 आदमी मारे, 17 सर। 7, और उधर हमने पहले बेस के ऊपर 20 मारे। बट द ब्रिगेड कमांडर डिडंट बिलीव, ही सेड गप मारते हैं, सब सट्टे मार रहा। तो मैं कहा दिस टाइम आई विल गो विद द प्रूफ। मैंने उनके 37 नाक 74 कान काटे वो काटे। देन आई गिव टू द ब्रिगेड कमांडर एज ए प्रूफ सर। मां सर, नाल मेरी आंखों में पानी था। मां सर, दिस टाइम आई हैव कम विद द प्रूफ। मैंने अब छोड़ा था खाली कर। तो 3 BMG फायर कर रही है, बहुत बुरी तरह कर रही हैं। कैसे हम करेंगे कि मेरे जंगल हेड में लगा एक बरस पूरा और वो उड़ गया। तो कर्नल मेघ सिंह के LMG बर्स्ट लगा था टाउन। ये नोट करने वाली बात है। मैंने इब्राहिम को बोला, हवालदार इब्राहिम, मैं इब्राहिम आप ऐसा करो, आप इधर रहो, रेखा फिरोज के साथ मैं देख लेता हूँ। कहता नहीं सर, मैं नहीं रहूँगा। अगर आपको कुछ हो गया, आपको छोड़ के चल गए, तो मैं रेजिमेंट में क्या मुंह दिखा के लाऊंगा? सब यही कहेंगे कि मुसलमान है, इन्हें छुजान के छोड़ के आए। मैं नहीं छोड़ सकता आपको। लक की बात है। देन आई टोल्ड इब्राहिम, यार ग्रेनेड फेंक। तो टू लक वुड हैव इट, ग्रेनेड फेंका, हो जाकर उनके 3 मैन ट्रेंच में जहाँ से LMG फायर कर रहे थे वहाँ पर गिरा, वो उड़ गए। अपने ये कमाऊनी के वो भी लगे हुए कोकरियों के साथ। अभी पाकिस्तानी कैप्टन था, ही लुक्ड एट माई स्टार्स। जितनी दूर तो बेटियाँ बैठी है ना, ये 20 इतनी दूर से उन्होंने मेरे को जंप किया, जंप करके मेरे को बैलेंट मारा। उसका बैलेंट तो मिस हो गया, माई बैलेंट जो मेरा बैलेंट है उनके पेट में चला। जब मेघदूत ही बोलते हैं, जब मेजर मेघ सिंह ही बोलते हैं, बाकी जो किसने क्या किया, मेघदूत कैसे बना है, कैसे नाम बना है, क्या एक्शन लिए है इन्होंने, उन एक्शंस में किसने पार्टिसिपेट किया है, हम फोर्स ने क्या किया है, मुसलमान होते हुए जिन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है कि आप उसकी एग्जाम्पलें नहीं मिलेगी आपको। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। इनफैक्ट आज का ये पॉडकास्ट प्रेजेंट करते हुए हम अपने आप को बहुत ही लकी मानते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, बट आप में से जो भी इंडियंस हैं, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आई हैव नो डाउट आप भी अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानेंगे कि आपको इन अनसंग वॉर हीरो की स्टोरी पता चली। दिस इज एक्चुअली द फादर ऑफ ऑल पॉडकास्ट। आई एम श्योर आपने लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह का वीडियो हमारे चैनल पर देखा होगा। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेस। इंडियन स्पेशल फोर्सेस की शुरुआत 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान मेघदूत फोर्सेस के नाम से शुरू हुआ था। 7 सितंबर 1965 से 18 सितंबर के बीच में इस फोर्स ने 5 मेजर रेड्स किए, सारे पाकिस्तान के अंदर घुस के। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इन सारे ऑपरेशंस में कर्नल मेघ सिंह के सेकंड इन कमांड रहे हैं, एंड ही इज कर्नल मोहिंदर सिंह। इन रेड्स के बीच में एक रेड गुलाबी छप्पर के एरिया में जब वो करके वापस लौटे और उन्होंने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया कि करीब 10-12 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है, उनके सीनियर्स ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और प्रूफ मांगा। अरे यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4-5 ही होंगे, 10-12 कैसे। अगले 2 रेड्स में उन्होंने एज अ प्रूफ 37 नाक और 74 ईयर्स, नाक और ईयर्स काट के बोरी में पैक करके लेकर के आए और वही सीनियर के सामने डाल दिया, सर ये लीजिए प्रूफ। इस रेड पे उन्होंने एक हैंड टू हैंड फाइट में अपने बेनेट से एक पाकिस्तानी ऑफिसर को मारा, उनके सिर पर भी चोट लगी।
इसी ऑपरेशन में कर्नल मेघ सिंह को भी चोट लगी थी और ये उनको एक्सट्रिकेट करके लेके आए थे। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू लेट दिस वीडियो बी अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स ऑफ दिस जनरेशन, कर्नल मोहिंदर सिंह। ये वीडियो को इस पूरे जनरेशन के सबसे काबिल योद्धा के नाम समर्पित। जय हिंद। सर जय हिंद सर। जय हिंद। इनफैक्ट आज हमारे चैनल का सर सबसे बड़ा दिन मैं मानूंगा सर, क्योंकि आप उस फोर्स से हैं सर जिससे पूरा स्पेशल फोर्सेस निकला है सर। आप मेघदूत फोर्सेस में रहे हैं सर, द पायनियर्स 1965 में, एंड इट्स सच एन ऑनर टू हैव अ लेजेंड आपके जैसा सर ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड जैन सर, जय। मेरे लिए फख्र की बात सर इसलिए भी है कि मैं उसी रेजिमेंट से हूँ जिससे आप हैं सर। मैं कमीशन हुआ 19 राजरिफ में, और जब मैसी सर ने बताया कि यार तुम स्पेशल फोर्स से की शुरुआत मेघदूत से हुई और कर्नल मोहिंदर मेघदूत फोर्सेस के पार्ट थे, तो मैंने सर राजरिफ में भी सर्व किया और पैराशूट रेजिमेंट में भी सर्व किया। तो हमारे लिए तो बहुत ही ऑनर की बात है। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आज कम से कम कोई 55 साल के बाद ऐसा आदमी मिला है, ऐसे महान हस्तियाँ मिली हैं जो ये समझती हैं कि मैं भी इस काबिल हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ मेघदूत फोर्स के बारे में। नहीं सर, आप ऐसा मत बोलिए सर। आपने जो किया है आज के जनरेशन को, मुझे सर सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि सर मतलब आप जैसे लोगों ने जो किया है सर, आपकी पूरी टीम ने सर आपके साथ जो किया है, आज किसी को पता नहीं है सर। दैट इज़ इनफैक्ट आई वुड से हमारे सबसे बड़ी खामी है कि हम प्रिजर्व नहीं कर पाए हैं सर कि वो हिस्ट्री चंद कुछ स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स के अलावा किसी को भी पता नहीं है सर इसके बारे में। इसके मैं समझता 2 कारण हैं। एक तो उस वक्त जो हमारा मीडिया था, जो हमारा ये फोटोग्राफी करना जी सर। या फोटो लेना ये नहीं था। उसके अलावा ना ही कोई ऐसा सिस्टम था कि किसने क्या, क्योंकि किसने क्या किया है ओनली जो हेड है उसका ही नाम आता था। बाकी किसी ने क्या किया है, लड़ाई में कितना पार्टिसिपेट किया है, उसका कोई नाम नहीं होता था। और उसके बाद लड़ाई के बाद जब लड़ाई ख़त्म हो जाती थी तो सब भूल जाते थे। और पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप जैसे ऑफिसर्स हैं जिनको ये लगता है कि हिस्ट्री जो है ये नहीं है, हिस्ट्री ये नहीं है जो हिस्ट्री बताई गई है। हिस्ट्री वो है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और आपको बताया है। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे यही फोर्स ले लो आप, इसको सिर्फ मेघदूत फोर्स जानते हैं, जब मेघदूत ही बोलते हैं, जब मेजर मेघ सिंह ही बोलते हैं। बाकी जो किसने क्या किया, मेघदूत कैसे बना है, कैसे नाम बना है, क्या एक्शन लिए है इन्होंने, उन एक्शंस में किसने पार्टिसिपेट किया है, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, विच वाज नॉट नोन टू एवरीबॉडी। ये सिर्फ आप ही हैं जो जिन्होंने ये बीड़ा ठाया है और ये समझते हैं कि नहीं, हिस्ट्री वो नहीं है जो किसी को डेकोरेशन मिल गया जो उसने बोला वो है। हिस्ट्री वो है जिन्होंने एक्चुअली फाइट किया है, एक्चुअली लड़ाई लड़ी है और आपको जो रियलिटी है वो बताई है। नहीं सर, हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि हम थोड़ा सा भी कुछ अगर कर पा रहे हैं उस फील्ड में तो। थैंक यू फॉर डूइंग। आप बहुत कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं 86 साल का हूँ। आप लगते हैं 56 57 और
शाहपुर में था, आपका टेलीफोन आया। पहले तो ये लगा क्या है ये, किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं। हमने क्या किया, मैंने नहीं किया, हमने क्या किया, सर सर हम फोर्स ने क्या किया। उन जवानों ने जिन्होंने मैं नाम लूंगा आपको जब आप आगे चलेंगे पूछेंगे, जिन्होंने दूसरी कास्ट के राज मुसलमान होते हुए जिन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है कि आप उसकी एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगी आपको, लेकिन दे आर फॉरगॉटन, वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। यस शुरू करते हैं सर फिर। सर, शुरू वहां से करते हैं कि आपके लिए कैसे कहानी अनफोल्ड हुई सर। आप आई थिंक 64 में ही आप कमीशन हुए थे एंड सडनली सर अगले साल वॉर शुरू हो जाता है। आपको कैसे बुलाया जाता है आपकी नज़र से सर? मैं कमीशन होने के बाद जनवरी 64 में कमीशन हुआ था और मेरी पोस्टिंग जो है फर्स्ट पोस्टिंग वो 3 राजपूताना राइफल में हुई थी, जो कि उस वक्त पुंछ में थी। कर्नल मेक सिंह, मेजर मेक सिंह ये वेस्टर्न कमांड में स्टाफ अफसर थे। इनका कुछ एक्सपीरियंस था क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस का सेकेंड वर्ल्ड वार में। इन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि मेरे को ये आप मौका दिया, मैं ट्रूप्स लेकर ट्रूप्स में अपनी चॉइस के लूँगा और मैं जो है ऑपरेशन जो है पीछे करके दुश्मन के बिहाइंड द एनिमी लाइन आई विल ऑपरेट। सर क्या तब तक जंग छिड़ गई थी या अभी जंग की बातें चल रही थी? इट वाज इन द मंथ एंड ऑफ अगस्त 65 ऑपरेशन गिब्राल्टर उन्होंने लॉन्च कर दिया था। ऑपरेशन हो गया था और इनको भेजा गया उधमपुर में। उधमपुर से फिर ये पुंछ में आ गए। पुंछ में इन्होंने कहा कि मेरे को राजरिफ के ट्रूप्स चाहिए या कुछ और चाहिए। वो राजरिफ के क्यों चाहिए, थर्ड राजरिफ, क्योंकि थर्ड राजरिफ में एक कंपनी मुसलमानों की है, कायम खानी मुस्लिम सर। इसमें की हिस्ट्री है। मेजर मेक सिंह ही इज फ्रॉम राजस्थान जोधपुर, और जो हमारी कंपनी मुसलमान कंपनी थी उसको अंग्रेज़ों के टाइम मतलब बिफोर पार्टीशन इट वाज ए कैम खानी कंपनी, कैम खानी मुसलमान। These Kamkhani Muslims are those Rajputs who were converted to Mohammedans, and their traditions were the same of Rajputs. राजपूत वही हाँ। कास्ट के लिए होता था उनका, उनकी शादियाँ ब्याह फंक्शन जितने थे वो राजपूतों की तरह थे। और इतना के थे कि राजपूत की लड़कियाँ जो है वो उनको कहीं इधर से उधर जाना है, भेजना है, तो इनके साथ भेजते थे कि ये बहुत अच्छे, सबसे अच्छे। तो इसलिए उनकी बहादुरी और उनकी वफादारी, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कर्नल मेक सिंह वो पुंछ में आए। पुंछ में से वो थ्री राजरिफ में उन्होंने, क्योंकि मैं सीओ से बात करी और ब्रिगेड कमांडर से, तो एक कंपनी जो है कैम खानी मुसलमानों की कंपनी जो है वो सिलेक्ट करी उन्होंने कहा मेरे को ये चाहिए। तो एक कंपनी उन्होंने कहा, मैं बी कंपनी में था, लेकिन क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए थे कंपनी यूनिट में, तो उन्होंने भी जो जवान थे सब अफसर JCO वगैरह थे। एक हमीद खान था, पहले सूबेदार मेजर बना वो 9 पैरा का, दैन सूबेदार मेजर, उसके बाद सूबेदार मेजर प्रेसिडेंट का भी रहा वो प्लटून कमांडर था। तो उन्होंने बोला हमें तो लेफ्टिनेंट महेंद्र सिंह साहब चाहिए उनके साथ। और उसके साथ साथ जो वहाँ CO ने भी, जाके CO अभी आए थे, उन्होंने मेरा नाम दिया, 1-2 अफसरों का दिया, तो मेक सिंह ने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। तो वो कंपनी और कर मैं उसमें गया। इसके साथ साथ कुछ ट्रुप्स हमारे साथ राजपूत रेजिमेंट थी। आई नो लेफ्टिनेंट मुखर्जी, बट अबाउट
section of that or platoon of that was with us. सर लेफ्टिनेंट मुखर्जी आए राजपूत से सर. राजपूत कौन सी राजपूत है मेरे को नहीं मालूम. सर नॉट अ प्रॉब्लम. Sir. यस. राजपूत बटालियन के रेजिमेंट के थे, तो वो हमारे साथ थे. तो सर 3 राजरिफ के एक ऑफिसर कितने जेसीओ जवान मेरा एक प्लेटून लेस सर? उनके थे. सर तो ये हमने वहाँ फॉर्मेशन हुई इसकी. फिर सर फॉर्मेशन होके ट्रेनिंग पे जोर था या सीधा ऑपरेशन चले गए? नहीं, उसके बाद तो जस्ट गिव अस ए फीलिंग, वेपन की टेस्टिंग वगैरह, अपने को उसको फीलिंग देने के लिए 1-2 ऑपरेशन क्या थी वैसे हमें लेके गया. पहले तो हमने वेपन टेस्टिंग करी है, आपस में बातचीत हो गया, मेल मिलाप हो गया है. उसके बाद वहाँ पर राजरिफ में पुंछ में एक प्रीतम पिक्ट है. प्रीतम पिक्ट ऐसी पिक्ट है जिसको मेरा ख्याल है प्रीतम पिकेट सर. हाँ सर वो पाकिस्तान की थी. सर. और इट वाज डोमिनेटिंग कंप्लीट पुंछ. इट वाज सो हाई एंड सो डोमिनेटिंग दैट इट वाज कंप्लीटली डोमिनेटिंग पुंछ एरिया. तो उसके पीछे नाला है, वहाँ पर हमारी एक यूनिट थी डोगरा बटालियन, वहाँ पर हमें भेज दिया. वहाँ से हम फिर रात को कर्नल मेघ सिंह ने कहा कि फीलिंग टू गिव अस ए फीलिंग कि भाई आपने अब एनिमी के एरिया में जाना है, तो एनिमी एरिया के बीच में जाना है तो आपको कैसा लगेगा वहाँ पर, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. तो हमारे साथ कर्नल मेघ सिंह ने कहा कि एक सेक्शन जो था वो फाइनल सेक्शन था जिसके पास गन कॉटन स्लैब और मोलोटोव कॉकटेल ये इस तरह बनाकर डिस्ट्रॉय एक्सप्लोसिव. तो हमारे साथ जो गाइड थे वो मोहम्मदन उस एरिया के पकड़े जो थे वो. तो हम प्रीतम पिंक के पीछे अपने जो एरिया से कोई 8-9 किलोमीटर गए. पहले बार गए पहले दिन, तो पहले दिन थोड़ा सा कुत्ते वगैरह भौंकने लगे, ये करने लगे, तो वो हम फिर करके फील करके वापस आ गए. तो कर्नल मेजर मेघ सिंह ब्रीफ कि ये कैसे होना चाहिए, देखो ऐसे कुत्ते भी भौंकेंगे, लोग भी आएंगे, लाइट भी जलेगी, हमें क्या थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट डे सेम ग्रुप ने तो गए हम, तो वहाँ से एक प्रीतम पिकेट और बांदी गोपालपुर के बीच में सड़क थी, उसके बीच सड़क थी कच्ची सड़क और कलवर्ट था. तो जस्ट गिव अस ए फीलिंग, डैमेज तो करना नहीं था हमने कुछ भी, जस्ट गिव ए फीलिंग कि भाई कैसे होना है, पूरा ऑपरेशन करके देखना है. तो हम गए और आधी रात का करीब है, 1 बजे करीब है. तो वहाँ पर जाकर हमने वो एक कलवर्ट वहाँ पर बोला कि इसको डिस्ट्रॉय करो. ये कितना अंदर था सर? इट वॉज अबाउट 8-9 किलोमीटर. 8-9 किलोमीटर. नॉट मच, जस्ट बिहार प्रीतम पिक्ट है बिल्कुल उसके पीछे है. ऐसे उनका जो कम्युनिकेशन रूट है वही था वो रूट. वैसे 8-9 किलोमीटर भी काफी होता है सर. 8-9 होगा जो मैप ने बताया उसके ये नहीं नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ सर कि वो भी माउंटेन है सर, एक्चुअली बिकॉज क्या कि नहीं है सर. टेक्स टाइम सर. तो फिर वो हमने वहाँ पर उसको गन काउंटर स्लैब के साथ उड़ा दिया. तो वो कोई खास डैमेज नहीं था, वो कैलवर्ट कितना बड़ा डैमेज हो सकता है. लेकिन डैमेज क्या था उसके बीच में मेजर, कि उतनी देर में देखा तो दूर से उनकी एक कॉन्वॉय आ रही 3-4 गाड़ियों की. कर्नल मेजर मेघ सिंह उन्होंने बोला कि महेंद्र या गानी उनको उनके करना डैमेज. तो मौसा कहते आप एक सेक्शन को इधर लगा दो LMG का, और जो एक सेक्शन जो है जो अपना ट्रुप है इसका मैन ऑफ फाइनल प्लेटून के फटाफट गन उन्होंने तैयार किया मोलोटोव कॉकटेल. तो जैसे गन्स आई हैं तो LMG फायर किया उनके ऊपर,
और उसी के बाद जैसे वो जंप मार के नीचे गए तो मोलोटोव कॉकटेल की जो है उनके बीच में फेंक दिया, तो गाड़ियाँ जलना शुरू हो गई। बस इतना, बाकी हमने नहीं देखा क्या डैमेज हुआ, क्या हम उधर से भाग आए। इतना कान के देन वी केम बैक, क्योंकि our aim was not to capture और कुछ, aim was to create Damage, panic, sir. create Create panic panic. over there. So then came back. So this was the only practice we got. यहाँ तक प्रैक्टिस था बट ये रियल प्रैक्टिस था सर, On बिल्कुल ground ऑन ग्राउंड। No, I must say that Major Meg Singh, he was a very, very brave man, very intelligent, and he used to lead us in a proper way. क्योंकि ये हमने ख़त्म किया 4 तारीख को, तो 7 तारीख को जो है वो राजा रानी पिक 2 है, ये सर राजा रानी पोस्ट है सर। राजा रानी पिक पोस्टें हैं, उनको कैप्चर करने के बाद जो आपका रूट मुगल रूट पुराना था जो कोटा ब्रिज से निकलता था उड़ी को जाता, वो खुल जाता था। तो इस राजा के ऊपर पहले गोरखास ने हमला किया, वो मतलब 6 को करा, 5 को वो थोड़ा कामयाब नहीं हुआ। तो सीओ कर्नल खन्ना थे, उनको चेंज करने लगे कि नहीं आपकी जगह पर हम दूसरे को बोलेंगे अटैक करने के लिए, कहते नहीं। तो ये राजा पिक्ट है, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए लेफ्ट साइड में रानी पिक्ट थी, उसमें भी एक कंपनी थी, और राइट साइड में नजापीर थी। ये सर तो सो दैट गिव प्रॉपर, राजा रानी और निजापीर पीछे की तरफ या नहीं सर वो साइड से है। राजा इज हियर, रानी इज दिस साइड, नजापीर निजापीर इज इधर। दिस साइड। गुत्रिया से दिखाई देता है सर निजापीर। सर? तो 7 तारीख को हम ये अटैक शुरू हुआ, इनको ये टास्क मिल गया, इनका राजा रानी का, डोगरा थर्ड डोगरा, उनको टास्क मिला रानी का, राजा का, और लेफ्ट में हम थे गोत्रिया में, तो हम गोत्रिया में पहुंच गए। गोत्रिया से हमें मिला टास्क नजापीर का। नजापीर क्योंकि इट वाज इन सपोर्ट टू दिस रानी, तो हमने हमला किया उधर बड़ा, इट वाज वेरी टफ, देयर वाज नो रूट, तो होता ही नहीं है, दे वेरी टफ। और कर्नल मेघ सिंह, मेजर मेघ सिंह एक तरफ को, दूसरी प्लाटून की तरफ मैं रहा, और वो लेफ्टिनेंट मुखर्जी वो कर्नल मेघ सिंह के साथ थे, क्योंकि ट्रूप्स राजनीफ के थे मेनली, तो आई वॉज विद माई ट्रूप्स, देन वी पुट एन अटैक। तो वहाँ पर टू बी वेरी फ्रैंक नॉट हमारा कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हुई। कारण क्या है, मैं एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आई कैन गेन कि वहाँ पर गया मैंने ये किया वो किया, नहीं, वी डिड नॉट गेट मच रेजिस्टेंस ओवर देयर। हाउएवर वी कैप्चर्ड दैट प्लेस, वी किल्ड देयर वन, आई थिंक वन वाज किल्ड एंड वन वाज वुंडेड। बट वो सर बहुत बड़ा स्लोप है, बिकॉज मैं गुत्रिया कंपनी कमांडर था सर 5-6 में, तो मैंने वो एरिया बहुत अच्छे से देखा है। उसमें क्या था सर? इट वाज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कंपनी पोजीशन, ओके सर। इट वाज मेनली टू गिव स्ट्रेंथ टू द रानी पोस्ट? रानी के लिए सर। तो क्या था, रानी के ऊपर गोरखा ने किया, गोरखा का उनके तो 80 आदमी, सीओ भी मर गए। हाँ, सीओ एंड आई थिंक 2 ऑफिसर्स एंड 80 men they were, it was very very difficult to, वो तो इतना बताते हैं, हम तो उधर ही थे, कि उसने बोला सिखो जाड़ियाँ खोल दो, चढ़ जाओ इसके ऊपर। मैं समझा नहीं सर। ये अटैक किया, अटैक करने के बाद अटैक से इतना कि वो फिर पीछे आ गए। कर्नल खन्ना था, उसको महावीर चक्कर मिला, उसने बोला सरदार अपनी दाढ़ियाँ खोलो और हुन इनके ऊपर चढ़ जाओ। वो फिर पूरा सीओ को भी गोली लगी, मर गए। उसके अलावा जितने भी थे वो जाकर उन्होंने कैप्चर कर लिया। 80 men died over there। तो क्या था ये गोत्री में, ये तो थोड़ा बता दिया ना, गोत्री जो जहाँ पर नजापीर में
नज़ा पीर में तो एक कंपनी थी, कंपनी लोकेशन। तो वो जो थी रीइंफोर्समेंट के लिए उधर भेज चल गए, तो वहां पर एक प्लटून ही रह गई ओके, नज़ा पीर में। वो रानी पे चले गए थे वो रीइंफोर्समेंट राजा के लिए, राजा के लिए। राजा के लिए वो रीइंफोर्स थी इनके लिए थे, तो उधर चल गए। तो इनकी क्या था, एक सेक्शन वहां पर था प्लटून की, प्लटून की एक सेक्शन अड़ीडोक में थी, यस सर। जो एक कंपनी थी, इस कंपनी की एक प्लटून जो है अड़ीडोक में थी। अड़ीडोक में भी जो एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, टू गेन इन दिस आई कैन से एनीथिंग, वहाँ पर दो प्लटून ना सॉरी 2 सेक्शन, एक सेक्शन बाहर रह गया, वो भी वापस आ गया राजा रानी पिक्चर की मदद के लिए। तो जैसे हमने उसको कैप्चर किया नज़ा पीर को, 2 हमने प्रिजनर भी लिए। तो उन्होंने बताया कि डे टाइम, इट वाज डे टाइम, कि नज़ा पीर के ऊपर अभी इस वक्त सेक्शन के करीब है, बाकी सारे आ गए, इधर आ गए। मेजर मेघ सिंह ने बोला कि महेंद्र राइट टाइम है, आप अड़ीडोक को कैप्चर करो जाकर। सर, और बड़ी- आपके साथ ट्रुप्स कितने सर? तो मेरे साथ प्लटून प्लस मेरे साथ थी, मैं कंपनी वैसे पूरी उधर थी सर, वहाँ पर नज़ा पीर में, लेकिन वहाँ से प्लटून प्लस लेकर मैं अड़ीडोक के लिए चला गया। वहाँ एक सेक्शन था सर इस समय। वहाँ पर सेक्शन था एक्चुअली, मैं तो वहाँ पर गए तो उन्होंने हमें फायर किया। काफ़ी थिक ग्रोथ थी इसकी, मैंगो ट्रीज की। तो ट्रीज के बाद ओपन एरिया था, बस वहाँ पहुँचे तो वहाँ से फायर हुआ। तो फायर था तो हमने भी फायर का जवाब 2 LMG लगाकर उनको फायर किया हमने भी। तो ये थोड़ी देर चलता, उसके बाद हम और क्लोज हो गए। ये LMG फायर करते तो अपनी प्लटून जो है उसके क्लोज होती है। उसके बाद आई डू नॉट नो व्हाट हैपन टू देम, सडनली उन्होंने फायर बंद कर दिया और दे रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, दे अबंडन दैट। किस डिस्टेंस पे आप लोग आ गए थे सर? वी आर वेरी क्लोज टू देम, मे बी इन फैक्ट 100 मीटर के अंदर? 20-25 मीटर होगा वहाँ से। तो वो फायर कर रहे थे LMG के ऊपर जो हमारी है, तो लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वो जंप मार, देखा तो फायर बंद था। हम वहाँ पहुँच गए। सच तो उस वक्त ये मिला कि खाना खा रहे थे वो, सवेर का खाना खा रहे होंगे। तो क्योंकि हमें वहाँ पर कुक्ड मील मिली, कुछ मिला खाना जो है वो आग पर तभी जो चल वो तभी वगैरह चढ़ाई हुई थी उन्होंने बनाने के लिए। तो वो खाना खाते खाते वी कुड सी दैट वो जंगल में भाग गए। दैट्स ऑल, वी कैप्चर दैट प्लेस। उसके बाद आई केम बैक टू, कोई उसको बाकी रहे नहीं, उस पिक्चर डिस्ट्रॉय करके देन वी केम बैक टू नज़ा पीर। सर वहाँ पर हम, ये है 8 तारीख की बात, 7 तारीख को हमने हमला किया, 8 तारीख को अड़ीडोक को किया, और रात को हम फिर वहाँ पर। तो मेजर मेघ सिंह ने बोला महेंद्र तुम ऐसे कर, रेकी करके आओ, वहाँ कुहटा साइड में जाओ। और 5 आदमी लेके सर? 7-8 आदमी थे मेरे साथ। सर, और कितना दूर था सर कहूता वहाँ से? ये 5-6 किलोमीटर होगा, नॉट बात सर, वहाँ से नहीं, जाए काफी दूर। होते तो वहाँ गए हम, तो मैंने नोट किया जो कुहटा ब्रिज वेरी हैवीली गार्डेड। ये यहाँ पर कुहटा, ये जो है कुहटा ब्रिज, मैंने देखा कि यहाँ पर इनकी BMG, वो पहले ज़माने में होती थी ना BMG, क्या थी सर ये? वो होती थी MMG की तरह ही। ओ, ब्राउनिंग मशीन का? ब्राउन हाँ, ब्राउन मशीन, और वो पानी डालते थे जिसके बीच में, सर वाटर कूल्ड। वहाँ वाटर कूल, तो वो थी सर। तो वो क्योंकि हमारे पास ही वो ही थी, सर हमारी यूनिट में भी
और खैर हमारी कंपनी ने एक दी थी हमें, वो भी ऐसे ही थी। तो यहाँ पर वो पूरे नाले के साथ फोर्टिफिकेशन बने हुए थे। ये मतलब हैवीली गार्ड इसका, ये जगह तो दे दिया मैंने, यहाँ पर है। अच्छा, तो देखा इधर, तो वो कर रहे, तो मैं, क्योंकि हमें तो यही बताना था कि वहाँ पर क्या है। कितने लोग होंगे सर वहाँ पे? वहाँ पर माई टू बी वेरीफाई मेरे को नहीं मालूम क्या था, लेकिन ये था वेरी हैवीली गार्डेड, मीन्स कंपनी तो होनी। जब 3 BMG लगी हुई है वहाँ अच्छा पर, एक उधर लेफ्ट में लगी हुई है, तो उतने ट्रुप्स तो मेरे ख्याल होने चाहिए। मीनवाइल तो मैं आकर आप सॉरी सर, आपने ये रात में देखा या दिन में देखा? दिन रात को ही, रात में ही? रात को वी हैड गॉन क्वाइट क्लोज। सर हाँ वही, क्योंकि रात को तो नहीं, वेरी क्लोज वी हैड गॉन देयर, और ब्रिज भी देखा हमने, और ये इनको भी देखा। कारण ये है कि यहाँ से ये भी रिज जाती है, इधर एक ऐसे, ये नाला है, इधर नाला आता है, ये रास्ता जाता है, फिर पहाड़ी आगे ये नाला है। मैं अभी आपको सर, और ये ट्रैक है सर? बस दैट्स ऑल, ये इसके पानी के साथ मिल जाता है जाकर। ये ट्रैक है ना सर? ये ट्रैक है, ये ट्रैक है जो रूट, हाँ जो रूट था सर, और ये नाला था, दिस इज अ रिज लाइन। बाद में मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊं। मैं कंफ्यूज, मैं भी थोड़ा आपको सर नहीं आप तो सर इतने साल बाद भी पूरा इतना याद है सर। होता क्या है कि एक चीज सुनी होती है, एक चीज खुद करी होती है, बड़ा फर्क पड़ जाता है। जी है सर आपने। तो उसके बाद कर्नल थर्ड डोगरा वाज गिवन टास्क टू कैप्चर घूटा ब्रिज। थर्ड डोगरा वाज गिवन टास्क 7th को या 8th को, और 8th को हमें बोला कि आप जाओ और डोगरा की ना 9th मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वी वर टोल्ड कि आप भी जाओ उधर। आई थिंक 8th मॉर्निंग है, 8th मॉर्निंग वी वर टोल्ड कि भी आप भी ना 8 को कैप्चर 8 को हमें बोला कि आप भी जाओ। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जा रहे थे, तो देखा डोगरा जो है दे वर रनिंग बैक मॉर्निंग, आई थिंक 8 o'clock की बात है, 8-9 o'clock दे वर कमिंग बैक, बड़े बुरी तरह से भाग रहे हैं उधर, मतलब आ रहे हैं। तो कर्नल मेघ सिंह ने पूछा, मेजर अहलावत थे डोगराज के, उनसे पूछा क्या हो गया है। राज कहता आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हमें मरवा दिया आपने, वहाँ कोटा ब्रिज तो वेरी हैवीली गार्डेड है। तो कर्नल मेघ ने ये बोला कि ये गार्डेड है तो उसके मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। खैर आपने तो बताया ही था कि हाँ वेल गार्डेड है। हम तो ये बोल रहा हूँ कि हैवीली गार्डेड, और हो सकता है कि वो विड्रा कर रहे हैं, हो सकता है क्यों प्रेशर पड़ रहा है, तो हो सकता है वो दे में वेकेट दैट प्लेस, इतना जरूर बताया। जब ये हो गया तो डोगरा का अटैक फेल हो गया, हमें टास्क मिल गया कि आप जाकर उनको कैप्चर करो। डे टाइम कर्नल मेघ सिंह गए, हम गए, तो मैं नाला क्यों बताया कि नाले के किनारे पहुंच गए हम, और ये BMG इसके ऊपर फायर कर रही है, पूरी खुला है बिल्कुल। दिस एरिया फ्रॉम रिज टू दिस, ये पूरा नाला था, खड्ड थी जिसको बोलते हैं, ये पूरी जो थी से अबाउट 200 या 300 मीटर होगा चौड़ा। ये वेरी वेली कवर्ड बाय द एनिमी, वो BMG फायर कर रही है। हम इस रिज पर जाना चाहते थे, रिज पर जो है हाई जगह थी और इसको डोमिनेट करती थी। एक खाली जगह थी, इस पर कोई नहीं था, तो इसको कर्नल मेजर से कि अभी महेंद्र इसमें हम जाएंगे, इधर से इनका साथ सिर दबाएंगे, फिर देखें क्या करना। भाई मैं तो मेरे को भी
3 BMG फायर कर रही हैं, बहुत बुरी तरह कर रही हैं, कैसे हम करेंगे? आई देखो मस्ट गिव क्रेडिट टू मेघ सिंह ने अपने 10 बार कहा मेरे पीछे भागो, बहुत ही रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस और 10 बार चढ़ाई में रिच के लिए सर। नहीं इसके लिए तो इसके बीच में जो है 300-400 मीटर है, तो बीच में इधर बड़ी पारे एक चट्टान, उसकी जो है क्या नाम है, रॉक थी पानी के बीच में, नाले के बीच में, तो जाके ये रॉक के पास रुक गए और जैसे MMG ने फायर बंद किया फिर उधर से भागे, फिर आगे इतना बड़ा पत्थर बोल्डर था उसके पीछे रुक गए। जब उसने किया तो फिर महेंद्र सिंह के भी जोश आ गया, तो आई आल्सो अलॉन्ग विद माई प्लटून वी रैन फ्रॉम दैट, जाके पहले पत्थर के पास गए हम, फिर दूसरे, एंड वी ऑल केम टू दिस प्लेस। और दिन का क्या टाइम होगा सर ये? दिन का से 8-9 बजे का टाइम, मतलब बिल्कुल डे लाइट दिखाई दे रहा है अच्छे से सर। 9 बजे का टाइम था और बड़ा अच्छी तरह दिखता है और वी वर नॉट दैट फार, से अबाउट 600 या 700 मीटरों के वहाँ से, यहाँ से। सर और इधर जाकर मेजर मेघ सिंह पहले पहुँच गए, वहाँ पर BMG अपनी जो थी साथ, और इधर लगा दी उन्होंने और फिर इनके वो फायर शुरू कर दिया। अब हम डोमिनेटिंग सर। प्लेस में आ गए थे सर। फिर हम मतलब ये आने के बाद फिर उनका थोड़ी टेंशन, हम बाय द टाइम वी आल्सो रीच दैट एरिया, तो वहाँ पर से पूरी रात दिन हमारा फायर यही एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। और कोहूटा ब्रिज पर भी जो था, नॉट ब्रिज इट सेल्फ, वहाँ पर भी तकरीबन सेक्शन ही होगा और उसकी एक LMG इधर लगी हुई थी और एक LMG ऐसे लगी होगी सर, एक ऐसे लगी होगी सर। LMG जो है इस ट्रैक के ऊपर जो रास्ता आ रहा है ना, सर इसके इधर ब्रिज है ना, ब्रिज, दिस इज ए ब्रिज, इसके इस साइड में ऊंची जगह आती है, ये रूट जाता ना, ये इधर इस साइड ये नाले के यहाँ पर ऊंची जगह थी, उसको LMG उनकी थी। तो वी वर डोमिनेटिंग देम, रात हो गई, शाम हो गई। उसके बाद जैसे रात हुई थोड़ी, देन देयर फायरिंग जो है उनका थोड़ा कम हो गया। मैं मतलब अभी ये सोचता हूँ, मैं पहले उस वक्त थोड़ा ये हुआ। तो मेजर मेघ सिंह एट अबाउट 11 बजे करीब ही टोल्ड मी, Mahinder, you take your platoon and capture that Kahuta bridge. To be frank, I was little, शेकी। I don't say jittery, मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार इतना हैवी फायरिंग हो रहा है, तो ही इज टेलिंग मी टू प्लेटून अपनी लेकर जाओ और उसको हमला करो उसके ऊपर। वो मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा अभी क्या है, क्योंकि उसका इसका कंसर्न कोई नहीं है। लेकिन ये है कि रात को कोई 3 बजे करीब थोड़ी आंख लग गई थी, तो आंख में आई तो ऐसे कोई आवाज़ आई मेरे को कि डर क्यों रहा है, जाओ हमला करो। तो मैं अपने जो जवान है प्लेटून जड़ी है, प्लेटून प्लस, वो 4 बजे सवेरे मैंने, क्योंकि इट वॉज हार्डली एनी डिस्टेंस सर फ्रॉम रेंज, इट वॉज नॉट मोर देन 800-900 मीटर। तो आई टुक दैट प्लेटून के ओवर देयर वाज ए फायरिंग, लेकिन क्योंकि वो सेक्शन के ऊपर फायरिंग इधर से हो रही थी हमारी, तो सेक्शन वाज नॉट इफेक्टिव। तो वी हैड गॉन देयर, लिटिल रेजिस्टेंस वी गॉट। दैट वाई से दैट कोटा ब्रिज गए हमने, वो बैनर मारा, ये करा वो, तो ये वी गॉट रेजिस्टेंस, फायर फाइट हुआ सर थोड़ा सा। वी कैप्चर दैट कोटा ब्रिज। सर मुझे लग रहा है ना सर कि आपके हिसाब से कम हुआ है। उन्होंने तो कोशिश की होगी सर, बट इट्स योर ह्यूमिलिटी। आप तो कोटा ब्रिज क्रॉस किया, क्रॉस जब कर लिया तो दिन का टाइम था, तो आगे गए तो वहाँ पर सारे मतलब जो एनिमी दे हैड ऑलरेडी विथड्रॉन फ्रॉम देयर प्लेस।
तो सर वहाँ पर डिफेंसेस बनी हुई थी वहाँ पर। जो मैंने देखी डिफेंस, क्योंकि मैं तो ब्रिज के ऊपर मेरे को था कि जाकर 19 पंजाब के साथ लिंक अप। विच वाज कमिंग फ्रॉम द उनके साथ लिंक अप करना है। अच्छा। जो टास्क है मैं उस टास्क के ऊपर ही था। सर ये लार्जर प्लान जो पुंछ उरी लिंकअप था उसके प्लान थे ये, उसका plan। छोटे छोटे ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन नहीं, मेजर वाज टू ओपन दैट रूट, इसीलिए राजा रानी को कैप्चर किया। अच्छा। व्हिच रूट सर? राजा रानी दिस से आगे अफगान, जो ये जो मुगल रूट सर। मुगल रोड, मुगल रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता हुआ ये सर? पुंछ से जाती है ना, फिर पुंछ से मालती पिक टाउन के पास सीधे निकलती है, मच बिहाइंड दैट राजा रानी पिकेट, देन इट गोज टू दिस कोटा। तो मेनली दिस राजा रानी पिकेट जो है उसको कवर करने, और बहुत ही ऊंची जगह वो है उनकी, तो इसीलिए वो जगह। तो ये कहूटा, क्योंकि वो कैप्चर किया उन्होंने सॉरी दिस हाजी पीर पढ़ने के बाद दे केम डाउन टू कहूटा ब्रिज, देन टू कम टू पुंछ। सो ये वो तो ऊपर उड़ी वाली पार्टी आ रही थी सर, और ये नीचे से आप पूंछ वाले से जा रहे थे। तो जैसे देन द मोमेंट आई क्रॉस दैट, तो आई डिड नॉट फाइंड एनी मैन ओवर देयर, सो आई वेंट फॉरवर्ड। और वहाँ पर एक जैसे चौक होता है ना, सारी पहाड़ी के बीच में एक पेड़ जिसके चारों तरफ थोड़े बहुत दुकानें थी, बंद हो गई थी वो। ये एक कहूटा, मेन कहूटा क्रॉस करने के बाद। अच्छा। तो थोड़ा आगे उतनी देर में देखा कुछ सम ट्रूप्स आर कमिंग फ्रॉम टॉप, पहाड़ी पर से आ रहे हैं। मैंने कहा शायद एनिमी है, तो मैंने कहा फायर, चलो तैयार हो जा। उतनी वो कहता फायर मत करना। तो मैंने देखा 6 ट्रूप्स है वो। उन्होंने आपको पहचान लिया था? नहीं, मैंने पहचान लिया कि 6 ट्रूप्स है। फायर, उनको ये लगा कि फायर ना करना मेरे, क्यों देवर नॉट फायर, क्यों ऐसा तो है नहीं कि देन ओपन ग्राउंड, पहाड़ी के बीच में, तो सडनली यू कम अक्रॉस। सो देन आई फाउंड दैट द 6 ट्रूप्स that 19 Punjab, 19 पंजाब। they had come to that place. There I had, in fact, वहाँ पर मैं था, कर्नल संपूर्ण सिंह, he was CO, मेजर रणवीर सिंह, वो भी 9 पंजाब के थे, और मेजर बहल वो था BC RTE OPs। हाँ, RTO। ये 3 विद द ट्रूप्स दे हैड कम ओवर देयर, वहाँ पर भाई। ये वो उड़ी वाली पार्टी थी। हाँ, उतनी देर में मेजर मेघ सिंह ने मैंने दे दिया सिग्नल कि भाई कैप्चर कर लिया कहूटा ब्रिज, तो दे आ सके। तो उसके बाद फॉर दिस लिंक अप आफ्टर दैट कर्नल मेघ सिंह करते रहे जो भी, हम तो सबॉर्डिनेट, पता नहीं क्या था। He says, महेंद्र, यू टेक योर प्लेटून, ये कहते हैं कि आप ऐसा जाओ, गो टू दिस प्लेस, ये ऊंची जगह है, पहाड़ी है, इंश्योर दैट, बिकॉज यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन हो रही थी, यहाँ पर जितने भी वो थे, ये पहाड़ी थी ऐसी। काउंटर अटैक के लिए सर? नहीं, पता नहीं काउंटर अटैक क्या था, देवर देयर, जितने भी ये ट्रूप्स इधर थे सारे इधर थे। तो मेरे को बोला ये कहूटा ब्रिज को डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आप तो वो कर्नल मेघ सिंह, ही वाज टॉकिंग, जो ही करना, मैं अलॉन्ग विद माय प्लेटून आई हैड गॉन देयर। ये कोई वहाँ से किलोमीटर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर था। ये कहूटा ब्रिज से 1 किलोमीटर है सर। हाँ, 1 किलोमीटर होगा। तो ये पहाड़ी ये थी। तो पहले क्यों रात को वो इधर से फायर कर रहे थे, अच्छा। दे वर फायरिंग फ्रॉम हियर, सर फ्रॉम दिस हाई ग्राउंड से। तो मेरे को बोला कि आप उधर जाओ, क्योंकि इट वाज साइलेंट, एंड देन सी व्हाट हैपेंस, कि कहूटा ब्रिज को डैमेज नहीं होना चाहिए। सो आई हैड गॉन देयर, तो व्हेन आई हैड गॉन देयर, आई फाउंड देयर इज अ बिग कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स ओवर हियर। आपको दिख रहे थे सर?
देख रहा था मैं। और ये कितने डिस्टेंस में थे सर? दे वर आउट 300-400 मीटर, काफी दूर थे वो, किलोमीटर होंगे। मेरे को देख रहा था कि आगे है, तो काफी। सर अभी तक आपके ट्रुप्स का कोई कैजुअलिटी सर, आपके फोर्सेस? नहीं, मेरी फोर्स का कोई कैजुअलिटी मेरी को वो शुरू में हुई थी नज़ापीर के नेजापीर में ऊपर। एक माय हौलदार जवान, ही डाइड एंड 2 गॉट वुंडेड। वाह सर, इतना अच्छा। एक्शन में भी मतलब अमेजिंग सर। आई थिंक गॉड इज ग्रेट। तो इसमें क्या किया, व्हेन दे फाउंड कि वे समबडी हैज कम ओवर हियर, तो देन उन्होंने काउंटर अटैक किए इसके ऊपर। किसके क्योंकि ऊपर? आपके ऊपर या ब्रिज के ऊपर? नहीं, आपकी जो पोजीशन थी, लोकेशन आपकी जो लोकेशन सर। फर्स्ट अटैक आया, वो हमने फायर किया, देन रिपोस्ट। आफ्टर दैट अगेन दे बिल्ड अप, अगेन दे पुट एन अटैक। और ये अभी दिन के टाइम पे हो रहा है डे टाइम में सब कुछ। तो फिर बाय दैट टाइम व्हेन आई सॉ द थर्ड टाइम देयर, इट वाज एट अबाउट शाम के 6 बज गए होंगे। I found the third time they are also coming. Then I spoke to Colonel Meg Singh. Masar, send me the troops, also ammunition. Otherwise, we all will be butchered over here. So you send me the reinforcement or ammunition. But then he said, okay, you leave that place. Troops कहाँ से भेजते? आपके तो बहुत ही चुनिंदा से कुछ ही थे So you सर। leave that place. Then I came back. So after that, I know then we were called back. आई बिलीव फ्रेश ट्रुप्स आ गए थे कोटा ट्रुप्स ब्रिज। डोगराज के थे ना, डोगराज को जगह दे के भी आप यू नाउ कहूता ब्रिज उन्होंने ले लिया था। आप दिस इज द स्टोरी ऑफ द कोर्ट, नॉट अ स्टोरी, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज एक्चुअल इंसिडेंट Actual- सर। दिस व्हाट हैपेंड। यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट एनी क्लैरिफिकेशन? सर नहीं नहीं, ये अमेजिंग सर। आप लोगों ने जब तैयारी की थी सर, ऑपरेशन ये कर रहे थे, तो आप लोग क्या अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, क्या पहन के जाते थे? और पाकिस्तानी कंपनी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अपनी नॉर्मल? नॉर्मल यूनिफॉर्म जो भी उस वक्त हमारे वो जो तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। सर उस वक्त हमारी आर्मी के पास कुछ था ही नहीं, स्वाय अपने ओजी ड्रेस पहनी, उसी के साथ और कोई ड्रेस नहीं। हथियार जो थे सर, वो 3 राजरीफ से जो लिए थे वही थे, वही थे हमारे पास। कुछ एक्स्ट्रा अलग से हमें कोई कोई- हथियार नहीं था। हमें कोई ना स्पोर्ट मिली है, ना आर्टिलरी स्पोर्ट, ना कोई और स्पोर्ट। बिना आर्टिलरी सपोर्ट। अच्छा, सर और हथियार कौन सी थी? 303? ये थी नॉट थी, थोड़ी SLR आई थी, सर सर बट इट वाज नॉट गिवन टू द ट्रूप्स, वी वर डूइंग द प्रैक्टिस। उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। वी वर नॉट वेरी कन्वर्सेंट विद द SLR। SLR, so we were at the 303 पर। अच्छा, This 19, the troops coming from Uri side, Colonel Sampur Singh got MBC, Major Ranveer Singh got VRC, Major Bahal got VRC, and in our side we got nothing. We got nothing, capturing of Kuta Bridge. Just ये से सर निजापीर से लेकर के इसका पूरा कारण किसी ने हमारे को यूनिट में द सीओ, माई सीओ वाज एब्सेंट, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 आई हैड गॉन टू मेघदूत फोर्स। मेघदूत फोर्स तो लड़ाई कर रही थी। जस्ट ऑन द नेम साइड। नहीं, इट वाज नो हेडक्वार्टर, नथिंग। सर नथिंग। तो विद रिजल्ट ना तो ब्रिगेड को किसी ने भी हमारा साइटेशन या कुछ भी बोला नहीं, तो वी गॉट नथिंग, जस्ट फॉर योर। और सर दिस सो सैड एक्चुअली। चलो जो भी है। सर, ये कहूता ब्रिज तो आपने डोगरा को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद ये पूरी जो टीम थी सर आपकी, ये गुत्रियां वापस आई या पुंछ में ब्रिगेड में गई सर? इसमें जो है वापस हम गोत्रियाँ आए। सर गोत्रिया में जो थे हमारी जो डेल्टा कंपनी की लोकेशन थी, वो वहाँ पर रह गए। ओके सर। कुछ एलिमेंट लाइक मैं नाम ले सकता हूँ, एक हवलदार
इब्राहिम, राइफलमैन नूर खां, राइफलमैन फिरोज खां, बमर सिंह, रेवत, and one John from Rajput. We were kept in the brigade headquarters. I was not permitted to go to the unit, so I was kept in the brigade headquarters with 5 men. तो सर जो पूरी टीम गई थी 3 राजद्वीप से आपके साथ, एक प्लाटून या एक कंपनी की जो स्ट्रेंथ गई थी, वो बाकी सभी 3 वहीं रुक गए सर? बाकी वो सारे यूनिट के साथ ही रहे। यूनिट में रुक गए सर। गोत्रिया की पुलिस थी, तो गोत्रिया में रहे वो। तो 3 राजरिफ में चले गए सर। एंड सब। आप सर मेजर मेक सिंह सर के साथ में मेजर आप से लोग नहीं, मेजर मेक सिंह हमें उसके बाद आई हैव नॉट सी मेजर मेक सिंह। मेजर मेक सिंह को वो उधमपुर ले गए थे, चला गए थे। सर हमें जो है ये 6-7 में वी वर केप्ट इन द ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उनके थोड़े बहुत ऑपरेशन करने के लिए। बट 11 तारीख या 12 तारीख को देयर वाज ए मैसेज फ्रॉम द डिम हेडक्वार्टर टू सेंड द फोर्स टू उधमपुर। तो फोर्स कौन थी? मैं था बाय नेम, एक मैं था, एक लेफ्टिनेंट मुखर्जी। मुखर्जी की यूनिट ने इनकार किया, क्यों? मुखर्जी बाद हैड गॉन टू द बटालियन। उन्होंने बोला सी उन्होंने कहा आई कैन नॉट स्पेयर हिम, उसको तो वापस ले लिया। तो माई सेल्फ, वो 5 जवान, वी वर शिफ्टेड फ्रॉम पुंछ टू रजौरी इन ए हेलीकॉप्टर, और रजौरी से फिर स्पेशल एयरक्राफ्ट में वी वर टेकन टू उधमपुर। तो उधमपुर खैर ब्रीफ करने के बाद मेक सिंह वगैरह, देन वी वर सेंट टू दिस 191 ब्रिगेड। 191 ब्रिगेड ने हमें भेज दिया सुंदरबनी। सुंदरबनी हम थे, ये फोर्स थी, कर्नल मेक सिंह, ही वाज आल्सो विद अस, एंड वी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन। किसका बस- इंफॉर्मेशन, क्या टास्क सर? एंड दूसरा सर यहाँ कितनी स्ट्रेंथ थी? आपने बोला कि ये फोर्स थी। वी वर ओनली 6, लेकिन हमें एक्शन के लिए जब हम गुलाबा छप्पड़ के लिए गए तो हमारे साथ एक कंपनी, एक प्लेटून इसकी थी, एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन जो उधर से, एक पूरी प्लेटून सर। एक प्लेटून, और एक प्लेटून जो थी वो सिख हलाई की थी। तो वी कलेक्टेड दैट इंफॉर्मेशन, बता दिया कैसे करके वो फ्रॉम दैट JCOs that those were displaced from that place, so they told us that वहाँ पर जो वहां से डिस्प्लेस होकर के आए थे हमारे पास सर। 10 प्लेस होकर वो फिर आ गए ना अपने सारे सुंदरबनी साइड से, ब्रिगेड साइड, इधर आ गए वो एलसी के पार से, LC से नहीं, जहाँ सुंदरबनी में आ गए ना, सुंदरबन सर। क्योंकि एक्स सर्विसमैन थे तो वो सारे जोश में थे। They had come to that brigade headquarters. मतलब they were away. They said that we will fight for the. सर आई एम सॉरी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा ये समझा दीजिए कि उस समय पाकिस्तान अंदर आ गए थे पाकिस्तान जो था पहले, मुनब्बिर तवी आती है, सर। उस तवी के राइट साइड में सर पाकिस्तान था, हाँ लेफ्ट साइड में जो है मुनब्बिर तवी के लेफ्ट साइड में वो हिंदुस्तान था। तो उन्होंने मुनब्बिर तवी क्रॉस करके हिंदुस्तान का एरिया वो काफ़ी कैप्चर कर लिया। सो वेस्ट ऑफ दैट इज पाकिस्तान, ईस्ट इज द इंडिया। हाँ तो मुनब्बिर तवी क्रॉस करके दे हैड कैप्चर्ड क्वाइट ए बिट ऑफ एरिया, लगभग सुंदरबनी तक। हाँ, और वहाँ के जो डिस्प्लेस्ड लोग थे वो अभी एक साथ इकट्ठा होकर के आपके फोर्स में शामिल थे सर। और उन्होंने फिर बताया कि भाई उनकी जो गन पोजीशन जो है दैट इज गुलाबा छप्पड़ में है, और एरिया को जगह करना, सर। तो उस एरिया में है, हम लेकर जाएंगे। तो मेजर मेहर सिंह ने फिर प्लानिंग बनाई, तो टोटल ट्रूप्स हमें मिले उसके लिए 6, तो हम थे, एक प्लेटून एक्स सर्विसमैन की थी, एक प्लेटून जो थी वो सिख हलाई की थी। सर सो वी हैड गॉन, द गाइड तो हमारे पास थे एक्स सर्विसमैन, और
we had gone right up to that place and we charged, उनको चार्ज किया, we destroyed that. गुलाबा शेपर्ड में गन पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर दिया. सर कितने गन्स थे सर और कितने लोग होंगे? I had seen about 2 mortars सर and about 3 guns, 3 RT guns sir. RT guns. I had seen that. सर तो आई थिंक सर ये पहली इंडिया की पहली रेड रेड होगी होगी सर गन किसी आरटी पोजीशन गन I पोजीशन had पे seen that. सर. 3 गन थी और सर 2 मोटर और एरिया था अबाउट 200-300 मीटर के एरिया के अंदर ही था ये. बाकी गन्स का पता नहीं आई कहाँ पर थी, लेकिन ये थी. वी डिस्ट्रॉयड दैट. इसमें कितने लोग मरे होंगे सर उनके? वी किल्ड देयर 20 chaps. Suffered 2 casualties. आई होप यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था कि यहाँ भी सर यहाँ तो थोड़ा रेजिस्टेंस हुआ था, लेकिन अवर दिस अटैक वाज सरप्राइज था उसमें बहुत. दे नेवर एक्सपेक्टेड. कैसे सर कैसे सरप्राइज था? फर्स्ट इज दैट डिमोरलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रूप्स के हमने कैप्चर कर लिया है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ. दूसरा ये था हमारे पास साथ जो गाइड थे, दे वर फ्रॉम दैट एरिया, मेजर ऑफ दैट एरिया. दे टुक अस राइट अप टू, आई थिंक वी वर हार्डली एंड 100-200 मीटर पहाड़ी थी, उस पर ले गए कि ये जगह वी कुड सी दैट. ज़्यादा 100-200 का ही होगा. तो दैट वाज द राइट टाइम और दैट इज द रीजन आई थिंक दैट वी हैड. और ये रात का समय था दिन का समय था? दे रात का समय. रात का सर. रात का समय सेट अबाउट 3 o'clock. फिर क्या हुआ सर इसके आगे कैसे? वो उसको डिस्ट्रॉय करके वी वर नॉट आस्क्ड टू सी दैट डैमेज कितना हुआ है, कितने मरे हैं. तो वी ब्रॉट 20 राइफल्स सर एंड वी केम बैक. सर ये हम डिस्ट्रॉय करके देन वी केम बैक. बिकॉज our job was given, task was given to destroy that. Firstly to find out and then destroy that. So we destroyed as far as be possible and then we came back. सर इसमें चार्जेस वगैरह लगा करके डिस्ट्रॉय किया कि? नहीं, हमने कोई चार्ज वगैरह लगाया नहीं था. हमने अपने वेपन के साथ ही जो कर सकते थे. उनको हाँ नहीं वो बहुत मैटर अच्छा. करता है सर, एक गोली से ही वो पूरा अंदर का. बट ऐसे दैट्स व्हाई से दैट चार्ज नहीं लेकर गए थे हम. अपने वेपन के साथ जो डैमेज हम कर सकते थे वो किया उसका. उसके बाद उस गन पोजीशन से सर फायर नहीं आया फिर? उसके बाद वहां से फायर नहीं आया. सर Then we came back to our place. We suffered 1 dead, 1 officer was wounded. We came back. So this is Gulaba Shepherd. This was, I think, on 13th, no, 14th or 15th night. आप सुंदरबनी में थे, सर? 18th or 19th night. Then इतने 20. कम टाइम के अंदर सर आपने इतने सारे एक्शन. 7 तारीख से शुरू हुआ ना सर ये? Then 19th, no 22nd, we were tasked to destroy their atom base, very big atom base at Nant. नानथल सर. Nant. एक सिख इलाई की प्लटून थी और एक प्लटून जो है वो कुमाऊनी की थी, एक एक्स सर्विसमैन की थी. सर बुरा मत मानिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा रोक के पूछता हूँ. सर हमें जब अभी हम करते हैं इतने स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे हमारा अल्फा टीम जब जाता है तो ब्रावो टीम के बंदे भी नहीं लेके जाता है कि एक जैसे एक साथ ट्रेनिंग किया हुआ. उस समय तो आप 6 आदमी सर, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है. जहाँ जो मिला सर आप उसको. हाँ, बड़े चैलेंजेस फेस किए होंगे सर आपने. हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला, ऐसा टाइम ही नहीं मिला. एक्शन के लिए हमें उनको मिले तो एक्शन में हमने उनको देखा, दे वर ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दिस नानथल वाज
अबाउट 12 किलोमीटर, मे बी मोर और मोर। उसमें भी जो हमारे गाइड थे वो एक्स-सर्विसमैन थे। यही वही जगह थी जहाँ पर हमारे दे हैड कैप्चर दैट एरिया। उन्होंने कैप्चर अच्छा। किया। इट्स वेरी बिग एरिया। तो सारा जो उनका राशन वगैरह सब कुछ यहाँ से ही आता था। वी वर टास्क, तो हम वो लेकर हमें चल गए। और एट अबाउट 3 o'clock सडनली हम भी उनके वी हिट देयर फॉरवर्ड लाइन। कह रहे कौन है, 2-3 दिन फायर शुरू हो गया। सो आई टुक वन ऑफ द सिख ट्रूप्स वर लिटिल, आई डोंट कॉल इट जिटरी, लेकिन मैंने जल्दी से एक को थोड़ा टाइम ले रहा था। आई स्नैच्ड हिज LMG and went on the high ground along with my नूरे खां फिरोज अच्छा, खां। वो थोड़ा सा टाइम लिया तो आपने पकड़ के पकड़े, मैं ऊपर वहां से फायरिंग शुरू किया। और वहां पर इनका हैवी फायरिंग है कि मेरे जंगल हेड में लगा एक बरस पूरा, और वो उड़ गया। वो उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया। At about after about half an hour, Colonel Meg Singh ने shouted for me. He said, Mahinder, I have been hit. मैंने कहा congratulations sir। वो कहता यार मैं हिट का, मेरे को गोली लगी है, मैंने नहीं मारा, मेरे को गोली लगी है। So I gave that LMG to Sikh Jwana. I jumped from that place, went to, तो ऐसे पहाड़ी सी होती है उसके किनारे नीचे, तो कर्नल मेघ सिंह के LMG बर्स्ट लगा था टांग के। देन ही सेज, महेंद्र यार मेरे को छोड़ मत जाना, मार देंगे गाड़ी बोलता। मैं सर एज लॉन्ग आई एम अलाइव नथिंग विल हैपन टू यू। मैं जब तक मैं मर गया तक। देन ही सेज कि महेंद्र, ये जो जवान मेरे हैं ना राजरीफ के, वो मेरे पास छोड़ दे। तो मैंने ये नोट करने वाली बात है, मैंने इब्राहिम को बोला, हवालदार इब्राहिम, मैं इब्राहिम आप ऐसा करो, आप इधर रहो नूरे खां फिरोज के साथ, मैं देख लेता हूँ। कहता नहीं सर, मैं नहीं रहूँगा। अगर आपको कुछ हो गया, आपको छोड़ के चल गए, तो मैं रेजिमेंट में क्या मुंह दिखा के लाऊंगा। सब यही कहेंगे कि मुसलमान है, इन्हें छुजान के छोड़ के आए। मैं नहीं छोड़ सकता आपको। ओके ऐसा करो, फिरोज खान नूरे खान को छोड़ दो। मीनवाइल मैंने उसको बोला, अपने एक लेफ्टिनेंट दुबे था, मैं दुबे अपनी प्लेटून सिक्योर द रूट ऑफ विड्रॉल और यू टेक द कैजुअलिटीज विद यू। मेरे साथ 3 डेड बॉडी थी उस वक्त तक और 3-4 वुंडेड थे। तो मैं यू टेक दिस, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट डे टाइम, 6 बज गए थे। मैं यू आई विल कीप ऑन होल्डिंग दिस प्लेस। तो उसको मैंने भेज दी वापस से अप टू 7 बजे करीब तक आई विल उनका न्यूट्रलाइज कर दिया हमने सारा। वी डिस्ट्रॉयड 16-17 आदमी उनके मारे। उनके 16-17 क्या किया वो बाद में बताऊंगा। 16-17 मारे। देन वी आल्सो स्टार्ट। जब हम कोई 4-5 किलोमीटर विड्रॉ कर गए तो वी फाउंड दैट देयर इज ए हैवी फायरिंग फ्रॉम द एनिमी साइड। वो आपके वो पीछे क्या था, ये सुंदर भाई ने कहा, जब हम इधर इस ये नानथल है, नानथल आ गया। मैं इशू रूम में सर ये लिख दूं सर। ये वैसे दिया मैंने, बाकी आप हाँ, डिस्टेंस आप बना लेना। नानथल एंड दिस इज सुंदरबनी।
दिस इज ए फाइटिंग प्लेस या सुंदरबनी हमारे लोकेशन था। पोजीशन द एनिमी पोजीशन। एंड मेजर मैक्सिम को कहाँ हिट हुआ सर, कहाँ गोली लगी? नामथल बेस। इधर यहाँ पर गोली लगी। तो यहाँ से वो वन प्लेटून विद द कैजुअलिटी दे हैड कम राइट। व्हाट हैड हैपेंड, रात को व्हेन वी केम इन द क्रॉस कंट्री, तो ये लाने वाला हमें सीधे इधर के ले आया। जाते वक्त वी हैड टू फॉलो द रूट वाज, तो ये इस रूट था, ये इस रूट के ऊपर ये पोजीशन थी, एक प्लेटून पोजीशन। देन यहाँ पर आकर हमें देखा वो फायरिंग हुई, तो मैं वापस इधर आया था। मैं कर्नल मेघ सिंह, ही वाज ऑन स्ट्रेचर। मैं सर हुन क्या करना है, क्या करूँ? आप कहते मैंने लेटे सारी रेकी कर ली है, आप यू डू वन थिंग, अपनी ट्रोप से ले ले, साथ जो 5-6 आदमी है, और कमाऊनी की प्लेटून। तो मैंने कमाऊनी की प्लेटून और अपने जवान, कहते ये है, ये पोजीशन थी ना, तो इस पोजीशन के यहाँ तक नाला था, नाले के बीच में देयर वाज थिक ग्रोथ ऑफ बुशेस। हाँ, अंडरग्रोथ सब। हाँ, बहुत थी, बड़ी थिक थी। और आप इसको जाके इधर से हमला करो। सो आई इधर से, इसको मैंने बोल दिया, इसलिए इसको उसने बोला कल मेघ सिंह ने लेफ्टिनेंट बत्रा को कि यू गिव द कवरिंग फायर और दे विल अटैक फ्रॉम दिस साइड। तो आई टुक वन प्लेटून ऑफ कुमाऊनीज with under Lieutenant Dubey or my Johan. Luck would have it, we had gone so close to them. It was daytime. It was not night, daytime. We had gone very close. They were firing with the LM. We could see that LMG position, they are firing over this way. Luck की बात है. Then I told इब्राहिम, यार ग्रेनेड फेंक। तो टू लक वुड हैव इट, ग्रेनेड फेंका, हो जाकर उनके 3 मैन ट्रेंच में जहाँ से LMG फायर कर रहे थे वहाँ पर गिरा, वो उड़ गए, लिटरली मारे गए। एंड आफ्टर दैट वी सेड राजा रामचंद्र की जय। तो वो है हाथापाई गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो गई। एंड वहाँ कितने थे सर? वहाँ पर एक प्लेटून थी वहाँ की, पाकिस्तानी सर। और आप लोग तो एक प्लेटून से भी कम होंगे। वी वर आल्सो अबाउट 2 प्लेटून। अच्छा। 2 प्लेटून पूरी जो है जवान थे जो एक्स सर्विस में, वो भी पूरे जो हौसले के साथ 30 के करीब होते। बाकी प्लेटून इसकी कमाऊनी की अबाउट 60 मैन के करीब थे हमारे। तो राजा रांचे से मुझे आकर उनके हमला कर। सर तो ये थोड़ा सीन को डिस्क्राइब कीजिए सर, ये सुनना चाहेंगे कि मतलब ये कैप्चर फिर फाइनली हुआ कैसे सर? वो लड़ाई हुई, बंकर टू आप बंकर हुआ बता सर? रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो, क्योंकि लड़ाई तो शुरू हो गई है, बैंड क्या मौका, कौन किसको मार रहा है पता नहीं। पाकिस्तानी कैप्टन था, ही लुक्ड एट माय स्टार्स। जितनी दूर तो बेटियाँ बैठी है ना जी, 20 इतनी दूर से उन्होंने मेरे पर जंप किया, जंप करके मेरे को बैलेंट मारा। उसका बैलेंट तो मिस हो गया, माई बैलेंट जो मेरा बैंड है उनके पेट में चला गया। मैं बैलेंट निकालने के प्रोसेस में था, आई वाज हिट विद द राइफल बट ऑन माई राइट टेम्पल, तो आई बिकेम अनकॉन्शियस। अच्छा, आपके सर सिर पे किसी ने मारा हो पीछे से? मैं अभी बताऊंगा, बाद में पता लगा मेरे को। जब मैं उसको हिट बैंड चला गया अंदर निकाल रहे थे तो किसने तो मारा? मेरे हिट लगी, मेरे बैंड ये लगा, राइफल बट लगा तो खून मुंह से नाक से, पर बाद में देखा तो मैं गिर गया। मैं आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर। सो आई कैन नॉट, मैं जो एक्चुअल लड़ाई को उसको
बयान, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस था। कोई आधा मिनट ही मैं हाँ इन्ना अनकॉन्शियस रहा। फिर मैं जब तक मैं तब तक द बैटल वाज ओवर, लड़ाई खत्म हो गई। जो उनका अफसर था, उनके एक साथ उनका सुपर हवलदार था, उसने मेरे बट मारा। मेरे साथ इब्राहिम था। ये ट्रेंच के अंदर था या आप ना ना, उसके जब चार्ज किया उनके राजा रामचंद्र की जय बोली है, तो मैदान के ऊपर ट्रेंच में नहीं, बाहर बोली है। बाहर आ गए। यस बाहर लड़ाई शुरू है, गुत्थम उत्थम लड़ाई शुरू है। अपने ये कमाऊनी के वो भी लगे हुए खोखरियों के साथ अपने, तो इधर दूसरे कमाऊनी वाली अपने कमाऊनी बाल लग रहे। तो वो तो हो रहा है शुरू, अपने एवरीबॉडी बिजी विद दिस टास्क। उसी वक्त उस अफसर ने मेरे को देखा, तो दैट अफसर वेरी फ्रॉम मेरे जितना टॉल था, जंप किया, मारा, तो वो बैंड मिस हो गया, मेरा बाई बस हिट हुई थी राइफल। तो वो उसके हवालदार उसके साथ था, उसने मेरे बट मारा। जितनी देर में मेरे को मारता, मेरे हवालदार था इब्राहिम, उसने उसको मार दी। बैटल वाज ओवर। यहाँ पर हमने उनके 17 आदमी मारे, 17 सर। 7, और उधर हमने पहले बेस के ऊपर 20 मारे, क्योंकि गुलाबा छप्पर के ऊपर भी उनकी कैजुअलिटी काफ़ी करी थी, बट द ब्रिगेड कमांडर डिडंट बिलीव, ही से गप मारते हैं, सट्टे मार रहा। तो मैं कहा दिस टाइम आई विल गो विद द प्रूफ। मैंने उनके 37 नक 74 कान काटे, वो ले आके 37 नाक 36 37 नक 74 कान, कई मैंने कहा 20 में बाद सबके में दोनों कान और वो काटे। देन आई गेव टू द ब्रिगेड कमांडर। जब आया, मां सर, नाल मेरी आंखों में पानी था, मां सर दिस टाइम आई हैव कम विद द प्रूफ। मैंने अब छोड़ा था, खाली कर दिया, उन्हें जफी डाल दी, तो लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई लड़ाई बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ ये है कि कैसे मैं वहाँ पर गया, कर्नल मेघ सिंह हॉस्पिटल में था, बोर्ड कमांडर हैड कम टू मीट हिम। ये मेघदूत फोर्स नाम कैसे पड़ा, इसकी थोड़ी ऐसे मेघ सिंह को बोला कि क्योंकि स्पेशल टास्क वो क्या कुछ भी नहीं होती है, कि क्या इसका कोई नाम होना चाहिए। तो रात को मैं, कर्नल मेघ सिंह और लेफ्टिनेंट मुखर्जी, ये 8 तारीख की बात है, बैठे कहते ऐसे ऐसे है, कहते हैं क्या कैजुअल में, कहते हैं हम इसको मेघदूत रख लेते हैं, कि मेघ सिंह और आप मेरे दूत हो, 2 जने मेरे दूत हैं, तो मेघदूत हो गया जी, दिस इज हाउ नेम के मेघदूत, बाकी और कोई कंसर्न नहीं। ही मेंशन के मेघदूत, ये है इसका भी मेघदूत फोर्स की ये भी। सर आपने इतने मतलब कम छोटे से टाइम के अंदर इतना इंटेंस कॉम्बैट देखा है सर, बड़े सारे गैलेंट्री एक्शंस आपने देखे होंगे। सो आपके लिए सर, आप अगर 1 2 3 सीक्वेंस में आप बताना चाहें किसी और का या किसी का भी जो आपने देखा है सर। मैं लॉयल्टी की बात कर सकता हूँ, बहादुरी भी है, कि लॉयल्टी जो है ट्रूप्स की, मैं मेंशन स्पेशल करूँगा हवलदार इब्राहिम, राइफलमैन नूरे खां, राइफलमैन फिरोज खां, भंवर सिंह रेवत, इनकी जो बहादुरी है, बहादुर भी थे, जो इनकी डेडिकेशन थी अपने ऑफिसर्स के लिए, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी ऑन ग्राउंड मैंने किसी को भी नहीं देखा, और जब मैं
क्योंकि मेरे को तो अपना ही पता है, बाकी मैं किसी लड़ाई में तो आप किसी और को देखते नहीं, लेकिन आपको अपने आप को देखते हो। मैंने किया, मेरे को तो मेरे को अपने पता है, बाकी किसी ने क्या किया है आई हैव गॉट नो, उसके बारे में आई कैन नॉट, कोई खास किसी ने जे किया हो वो मैं ऐसा कोई चीज सर एनीथिंग दैट स्पेसिफिक या कोई भी सर आप यू फील शुड बी नरेटेड या पीपल शुड नो, किसी का भी, आई वाज थिंकिंग किसी का भी कहानी सर जिसने रिस्क लिया ज़्यादा या कुछ किया, या कहानी में तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग अभी पता नहीं क्या है, लेकिन मैं तो उस वक्त की बात करता हूँ, ट्रूप्स की बात करता हूँ। एक मिसकंसेप्शन है मुसलमान ट्रूप्स के बारे में। मैं ये कहूँगा कि आज जो आर्मी में है, आज सिविल की मैं बात नहीं करता, आर्मी में वी कैन नॉट किसी तरह का भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ एक नहीं, ये मेरे साथ नूर खान फिरोजपा, मेरे साथ हर एक ऑपरेशन में मेरे साथ थे। डेल्टा कंपनी अटैक करा है, उनको भी मैं अच्छी तरह पूरा जानता हूँ। जहाँ तक कि उन्होंने बोला अल्लाह के बंदे हम हैं, कहते थे यहाँ भी अल्लाह के बंदे खड़े, हाँ अपने देश के लिए लड़ रहे, अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे। तो मैंने तो कोई देखा नहीं इसके बीच में। सर ये मेजर मेक सिंह से आपकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई लास्ट, उसके बाद जब 9 पैरा की रेजिंग शुरू हुई तो क्या हुआ, मैं 9 पैरा कैसे रेस हुई है, इसका नाम जो है मेघदूत फोर्स का नाम स्पेशल टास्क फोर्स 15 को रखा गया। इनिशियली जो है इसका जो नाम था मेघदूत फोर्स तो था ही नहीं, ये तो वैसे बाई दी वैसे बना दिया था मेघदूत फोर्स। अदरवाइज जो बाद में इसका जो नाम था वो 15 स्पेशल टास्क फोर्स 15 कोर, इसके नाम पर रेजिंग हुई। रेजिंग के वक्त कर्नल मेघ सिंह को बोला कि आप कोई भी अफसर ले लो, तो मैं हूँ उसमें, 2 अफसर गार्ड के, एक मल्होत्रा, तिलक मल्होत्रा और एक और अफसर था मेजर नारंग, बिशन सिंह फ्रॉम ग्रेनेडियर्स, हुशियार सिंह फ्रॉम पैरा, वी आर पोस्टेड टू दिस स्पेशल टास्क फोर्स। इसको रेज किया सोल जगह है इसके पास, रजौरी के पास, और ट्रूप्स वगैरह भी फिर आने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ ये, क्योंकि मेरे को मैं आई डेंट गो, क्योंकि मेरे को फायरिंग के लिए आई वांट टू प्रैक्टिस करा रहा था। सडनली आई फाउंड माय आई गॉन, आई साइट इज गॉन। हाँ, so then I was hospitalized. There, hospital में I stayed for 2 years. क्या हुआ था सर, I became blind कैसे? because of the of hit. the चट के बाद, then my nerves, optic nerves, they were very badly damaged. So I lost my eyesight. I will say I could see little bit. तो कभी सीतापुर, कभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, I got about more than 2,000 injection in my eye. So उसके बाद कह रहा नहीं, तो मेरी अपनी बात है। उसके बाद जो है जो स्पेशल टास्क फोर्स है, देन इट वाज कन्वर्टेड टू 9 पैरा कमांडो, और इसका फर्स्ट सीओ था कर्नल मेघ सिंह, फर्स्ट सूबेदार मेजर राजनीव का था हमीद खान, और ये अफसर उसमें चल गए। दिस इज द लिटिल स्टोरी ऑफ सर तो 71 में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा नहीं, फिर आई डिडंट, फिर बिकॉज ऑफ माय कैटेगरी
और then the unit I was in 70 I was ADC to one of the journal. So I could not take part in that. सर ये जो बंदे दोज हु हैड फॉट आपके साथ, डिड यू सिलेक्ट देम या बस पूरा का पूरा प्लेटून उठा लिया था आप लोगों ने सर उस समय? देयर वाज नो काइंड ऑफ सिलेक्शन की ऐसे No, ट्रेन? जो एक प्लेटून शुरू होती है वही प्लेटून ले ली। पहले तो हमारे दे वर नॉट माई ट्रूप्स, जो प्लेटून की आई है उनके अफसर के नीचे तो उनका होगा कोई प्लेटून। सर ये पूरे ऑपरेशन में से सबसे चैलेंजिंग वाला ऑपरेशन कौन सा लगा था आपको? कौन से वाले में सबसे ज़्यादा आपको लगा कि ये ज़्यादा मुश्किल था? नानथल वाला, एडम बेस सर। एडम बेस, then क्यों this Ghouta Bridge. क्यों सर? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। Over there, my responsibility was much more. In this Nanthal, my responsibility was much more. I being a young officer, बहुत young officer, मैं young ही अफसर, अच्छा। 2 साल की सर्विस, तो मैं उसका 2IC था उसका, तो मेरी जिम्मेवारी बन गई थी कि अपने ट्रूप्स को भी उनको भी डिस्ट्रॉय करना है, अपने रूट्स को भी ठीक सेव करना है, अपनी कैजुअलिटी को भी साथ ले जाना है। एंड देन मेजर मैक्सिंग भी कैजुअलिटी हो चुके कैजुअलिटी थे। हो गई। क्या मतलब डेड बॉडीज अपनी मेरी को साथ नहीं करना, तो इसलिए आई फाइंड दैट दैट वाज मोर। दो मेरे को चाहे चोट लग गई थी लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं, मैं आई वाज एब्सोल्युटली ऑलराइट। कोई 2 महीने के बाद देन आई जब फायरिंग वगैरह कर प्रैक्टिस कर रहे थे देन आई फाउंड दैट माय आई। बट सर सच में मतलब 7 सितंबर 65 से लेकर और 18-20 सितंबर तक मतलब जितनी कम सर्विस में आपने इतने सारे वो ऑपरेशंस किए सर, शायद 99.9% ऑफिसर्स ने उतना कॉम्बैट नहीं देखा होगा पूरी सर्विस में सर। Well, Kushalinder, it's just a luck, opportunity. जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो एक्शन किया। ये तो अगर दिल्ली भी ऐसा प्रोग्राम चलता तो भी महेंद्र सिंह उसके बीच में हाजिर होता, क्योंकि एम इज नॉट टू, हमारा एम था कोई डेकोरेशन लेने के लिए लड़ना रहा था, क्योंकि हमें लड़ेंगे तो हमें एमबीसी मिलेगा। पता ही नहीं था क्या एमबीसी है, हम तो लड़ रहे थे अपनी यूनिट के लिए, अपनी कौम के लिए, देश तो बाद में आता है। सर यूनिट के बारे में बताइए सर, बिकॉज गॉड्स ऑन 3 राजरीफ। 3 राजरीफ जो है 1818 में रेज हुई थी सर। 200 साल हो गए। सर। और इसके ट्रूप्स आपको बताई दिए मैंने, 25% मुसलमान, 25% इसमें राजपूत एंड 50% जाट। दिस द कास्ट कंपोजिशन। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में यू हैव सीन, सेकंड वर्ल्ड वार में द डेकोरेशन विच वी गॉट पूरी इंडियन आर्मी को नहीं मिले होंगे, अकेले थर्ड। यस सर। तो बहुत पुरानी पलटन है और पुरानी ट्रेडिशंस है हमारी, और जो कोहेसिवनेस तीनों कास्ट की है वो एक एग्जाम्पल है। एक कंपटीशन ही बहुत है, क्योंकि ये राजपूत कंपनी, ये जाट कंपनी है, और जहाँ पर ये मुसलमान, तीनों मार्शल रेसेस हैं, और तीनों जो है इनका जो कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। विद द रिजल्ट ये रहता है कि भाई हम मेरी यूनिट मेरी कंपनी, मेरी कौम। इनफैक्ट सच्ची बात तो ये है, देश तो हम तो लड़ तो देश के लिए ही है, लेकिन जब हम लड़ते हैं तो उसमें अपनी कौम के लिए, किस कौम का हूँ मैं, अपनी पलटन सर, किस पलटन का हूँ मैं सर, इसलिए लड़ते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। देश तो है ही है। यस यस।
जब सब ऐसे लड़ते हैं तो इवेंचुअली जाकर के देश का भला हो जाता है सर। लड़ाई तो उन्हीं के लिए। एक अच्छी बात वह है, हमारे ट्रूप्स बहुत अच्छे हैं, सर यस सर। चाहे कोई कास्ट का भी ले लो आप, दे आर बहुत डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। अभी तक भी इन्हें डिसिप्लिन नहीं, पहले तो आया, लेकिन एज पर एज द साथ साथ कमांड भी चेंज हुई है। पहले कमांड कुछ और तरह की थी, अभी कमांड और तरह की है। तो वह ट्रूप्स आर वेरी गुड, ये इतना ही बहुत है। यानी सर इनफैक्ट इसी ऑपरेशंस में आपने सर राजरीफ ट्रूप्स के साथ भी ऑपरेशन किए, कुमाऊं के साथ भी किए सर, सिखलाई के साथ भी किए, डोगरा के भी साथ किए। तीनों के साथ किए, मैं बता नहीं सकता कौन अच्छा है, सब अच्छे हैं सर, सब बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सर। ये प्लेयर बहुत। सर आजकल ये बड़ा टर्म चल रहा है सर, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि वो जो ज़्यादा एक्शन देखते हैं वो फिर उन पागल हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। सर वो आपने अमेरिका में बहुत सुना है कि वो अफगानिस्तान से आए तो उनको फिर वो गोलियां चलाने लगते हैं, सिविल में मार देते हैं कि उनको ट्रॉमा हो गया है। आपने इतना एक्शन देखा है सर? वो कोई मेंटली कोई उनकी हो गई, सर अदरवाइज कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में, ना कभी ख्याल आया। सर सर एक मैसेज अगर आपको आज के यूथ के लिए देना होगा सर, तो आप क्या बताना चाहेंगे सर? वो सेम ही आता है कि अपने डिसिप्लिन में रहो और लोगों की बातों में मत आओ। सर अपने जो आजकल के सो कॉल्ड लीडर हैं, उन लीडरों के ऊपर मत भरोसा करो, अपना सोचो, अपना सोचो, सोच कर कोई एक्शन लो, किसी को फॉलो मत करो और अपना एम बनाओ। हर एक आदमी का एम होता है, हर एक आदमी एम बनाओ कि मैंने क्या करना है। दूसरा, अगर देश आपके लिए कर रहा है, आप भी सोचो कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आप किसी लेवल पर भी काम करो, चाहे आप मैकेनिक के तौर पर काम करो, किसी तरह अगर आप डेडिकेशन से काम करते हैं तो भी देश की सेवा है। तो इनडिसिप्लिन जरा वो उसको नहीं होना चाहिए। और दूसरा, लोगों के पीछे नहीं, अपनी सोच से काम करो और अपने देश को, अपनी कौम को, अपने फैमिली को आगे रखो कि वो कैसे हैं उसके मुताबिक। सर अभी जैसे आपने बताया कि कमांड चेंज हो गई है, बट जो आज की डेट में यंग ऑफिसर्स हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज है, एंड लीडरशिप के लिए सर कि किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए? आई बिलीव योर आपका ग्रैंडसन भी अभी सर एनडीए ज्वाइन कर रहा है, एनडीए और आईएमए। वैसे तो ले डाउन प्रोसीजर है, मैं वही कहूँगा कि जब आर्मी में जाते हो, अपना जो वो सेम जो आई में बताया हुआ, अपना इंटरेस्ट बाद में देखो। सर लुक आफ्टर योर कमांड, यू लुक आफ्टर योर कमांड। और दूसरा ये है, आप ये मत सोचो कि ये मैंने नहीं किया है, ये कहो कि मैंने इसको करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को, सर तो उसकी मेहनत करो आप। एंड लुक आफ्टर योर कमांड, you look after your command, automatically they will look after you। and दूसरा जो है, अपना फ्यूचर देखो, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके मुताबिक अपना काम करो। आप ये जो है बाकी काम में जो है कि भाई किसी की चापलूसी करना, वो करना, वो नहीं, उससे आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो, आप अपने देश को डैमेज कर रहे हो। बिल्कुल सर। इसलिए मेरा यही है कि लुक आफ्टर योर कमांड एंड देन लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट आल्सो, डू बेस्ट अपना प्रोफेशन में अचीवमेंट करना। थैंक यू सर।
सर थैंक यू सो मच सर। आज एक्चुअली मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये चैनल शुरू किया सर, कि आप जैसे मतलब योद्धा की स्टोरी सर वी कुड हैव एक्चुअली ब्रिंग इट आउट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए सर। सीरियसली सर मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं सर, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मुझे तो खुशी भी और गर्व भी है, क्योंकि मैं दोनों तरफ जुड़ा हुआ हूँ सर। तो It was indeed a pleasure, sir. Thank you so much for coming on our Okay, thank you. थैंक यू Thank सर you, my dear. एंड जय हिंद सर। channel.